अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी प्रोडक्ट जो है वो कन्फर्मेबल है। ठीक है, क्या मैट्रिसेस की प्रोडक्ट के लिए कोई कंडीशन है जिससे हमें आइडिया होता है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। जी हाँ, मैट्रिसेस के ऑर्डर जो है वो मैटर करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। आइए सीखते हैं इस कंडीशन को। टॉपिक इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लाई के लिए सूटेबल हैं और कौन से नहीं। First of all, we need to learn about the compatibility of matrices. Before this, एक very basic concept है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 multiplied by 2 और 2 multiplied by 3, ठीक है, they are always equal 6। ठीक है, कि 3 multiplied by 2 का भी सेम आंसर 6 है और 2 multiplied by 3 का भी सेम आंसर 6 है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। कम्यूटेटिव लॉ। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैट्रिसेस की प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। ए और बी मेरे पास मैट्रिसेस हैं जिसमें ए मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या ए बी की प्रोडक्ट का आंसर जो है वो बी ए मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का आंसर है। ठीक है, द आंसर इज़ नॉट ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको हमें सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि मैट्रिसेस की कंपैटिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ए बी जो है मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये मेरे पास तब कंपैटिबल होंगे जब मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, जब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, बराबर हों मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, हम ए बी मैट्रिक्स की बात करें तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों बी के नंबर ऑफ रोज के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तब हमारे पास 2 मैट्रिसेस जो हैं वो प्रोडक्ट के लिए कंपैटिबल होंगे। ठीक है, कि दूसरे अल्फाज में कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो कन्फर्मेबल होगी। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती होगी। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, ठीक है, और बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है -3 और 4। ठीक है, ए मैट्रिक्स में मेरे पास एक ही कॉलम है C1, ठीक है, और बी मैट्रिक्स में मेरे पास एक ही रो है R1, यानी कि 1 = 1। ठीक है, ये पॉइंट हमें इस चीज़ की गारंटी देता है कि ए बी जो है वो प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल है। ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट पे हम एक ऐसी एग्जांपल लें जो इस कंडीशन को सूट ना करती हुई, ठीक है, लाइक 1 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, और बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 3 8 और 7। ठीक है, ए मैट्रिक्स में मेरे पास एक कॉलम है C1 और बी मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रोज हैं R1 और R2। ठीक है, तो 1 ≠ 2। इस पॉइंट से हमें ये क्लियर होता है कि ए और बी मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इस पॉइंट से ये कंडीशन क्लियर होती है कि अगर ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, देन ए एंड बी विल बी कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इफ दिस कंडीशन नॉट होल्ड, अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, ठीक है, देन ए एंड बी विल नॉट बी कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड पॉइंट है कि क्या बी ए मैट्रिक्स भी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कंपैटिबल है या नहीं। तो उसके लिए भी हमारे पास सेम कंडीशन है। अब हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो पहले मौजूद है। ठीक है, तो बी की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, बी के नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो ए की नंबर ऑफ रोज के बराबर हों। ठीक है, देन बी ए विल बी कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जांपल। बी मैट्रिक्स है मेरे पास लाइक 3 4 -1 and 8। ठीक है, और ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 2 and 7। ठीक है,
तो बी मैट्रिक्स में मेरे पास 2 कॉलम्स हैं और ए मैट्रिक्स में भी मेरे पास 2 रोज हैं, ठीक है। तो 2 = 2, ठीक है। तो दिस इंश्योर्स के बी ए हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल हैं, या दूसरे पास में कि बी ए की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्फर्मेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें हमने बताना है कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं या नहीं, ठीक है। इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने अपना येस और नो में आंसर देना है, ठीक है। ये मेरे पास पहला है क्वेश्चन जिसमें मेरे पास 2 कॉलम्स हैं C1 और C2, ठीक है। और ये मेरे पास सेकंड है जिसमें मेरे पास 2 रोज हैं R1 और R2, ठीक है। अपनी कंडीशन को रिमाइंड कर लेते हैं कि कॉलम जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के, इसको 1 लिख देती हूँ, और दूसरे मैट्रिक्स की रो जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स के हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में मेरे पास 2 ही रोज हैं, ठीक है। तो 2 = 2, तो यहाँ से हमें ये शो होता है कि ये मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है मेरे पास जिसमें उसी तरह से मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, और 2 ही रोज हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी ये भी शो होता है कि 2 जो है वो 2 के बराबर है और ये मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। थर्ड में हमारे पास ए की कॉलम है, ठीक है, C1, लेकिन 2 रोज हैं R1 और R2, ठीक है। तो 1 ≠ 2, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज नॉट कन्फर्मेबल, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जिसमें 2 कॉलम्स हैं C1 C2 और 2 ही रोज हैं R1 और R2, ठीक है। तो 2 = 2, तो यहाँ से हमें ये शो होता है कि ये मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं और इसमें क्या है कि फाइंड ए बी, ठीक है। ए बी मतलब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और दूसरा है बी ए की प्रोडक्ट फाइंड करनी है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन होगी, ठीक है। अपनी कंडीशन से हम देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो बी ए की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी हम फाइंड करेंगे। हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं ए बी, ठीक है। उसके लिए हम अपनी जो है वो कंडीशन रिमाइंड कर लेते हैं कि कॉलम ऑफ ए = नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स के मेरे पास 2 कॉलम्स हैं और बी मैट्रिक्स के मेरे पास 2 रोज हैं, यानी कि 2 = 2, तो यहाँ से इंश्योर होता है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। ओके, इस पार्ट में हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती किस तरह से है। 1 - 1 0 2, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 6 और 5। ओके, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमने याद रखना है दिस रूल। आप इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस हैं वो मल्टीप्लाई होंगी सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और वो मल्टीप्लाई होंगी सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से, ठीक है। और मल्टीप्लाई किस तरह होना है, करस्पॉन्डिंग एंट्री से, यानी कि पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 3 जो है वो इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 जो है सेकंड एंट्री उसी कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जब हमारे पास पहली रो और पहला कॉलम कंप्लीट हो जाए मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो हम उनकी एंट्रीज के दरमियान प्लस का निशान लगाते हैं, ठीक है। यानी कि पहली एंट्री मल्टीप्लाई की प्लस आ गया, दूसरी एंट्री मल्टीप्लाई की तो अगेन प्लस आएगा, अगर कोई और तीसरी एंट्री भी रहती होगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो, अब मेरे पास ये आएगी सेकेंड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। जितनी रोज होंगी वो बारी बारी हर कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी। अब -1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, उसके बाद प्लस आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। नेक्स्ट में हम लिख देते हैं इसका आंसर 18 + 0 -6 + 10, ठीक है। तो दिस इज इक्वल 18 और 4। अब हम देखते हैं कि सेकंड बी ए मल्टीप्लाई हो सकता है ये नहीं। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 6 और 5, ठीक है, और ए मैट्रिक्स है 3 - 1 0 2। बी ए की प्रोडक्ट को चेक करने के लिए हम उसकी कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी बराबर हो नंबर ऑफ रोज इन ए, ठीक है। तो बी में हमारे पास एक ही कॉलम है C1, ठीक है, तो 1, और जो ए मैट्रिक्स है उसमें मेरे पास 2 रोज हैं R1 और R2, ठीक है। तो 1 ≠ 2,
तो यहाँ से हमें इंश्योर होता है कि ये मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो हम लिख देते हैं कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास क्या होगा है कि एक ही रो है मेरे पास और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है कि 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इसका आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और इसका लास्ट आंसर होगा 4, ठीक है। सेकेंड पार्ट है मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 -8, तो इसका जो आंसर है वो -3 के बराबर होगा। पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें हमारे पास -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो -12 प्लस 0, तो ये जो -12 के बराबर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है जिसमें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो 24 के बराबर होगा। 5 पार्ट है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गए, तो अब हम सेकंड अपनी एंट्री लिखने के लिए थोड़ी सी स्पेस देंगे, ठीक है। अब होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड एंट्री कंप्लीट होती है। ओके, उसके बाद आ जाएगा अब मेरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ओहो, अच्छा, इसका हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ लिख देते हैं कि -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो की जो है वो बारी है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं इनका आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0, 5 -8 -12 प्लस 0 -15 प्लस 0 24 प्लस 0 और ये 30 और प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं हम इनका आंसर 4 प्लस 0 4 और 5 -8 -3, ठीक है। तो ये 4 और -3, इस तरह -12 प्लस 0 तो -12 और यहाँ से -15, यहाँ से 24 और यहाँ से 34, ठीक है। तो ये है हमारे पास हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ठीक है। देन आई सजेस्ट कि आप उसको खुद से सॉल्व करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ए और बी जो हैं वो दो मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फर्स्ट ए बी की प्रोडक्ट है, देन उसका ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट बी की ट्रांसपोज है, ए की ट्रांसपोज है, और फिर हम उनके ट्रांसपोज के मैट्रिसेस की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। ए बी की प्रोडक्ट है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -1 2 3 0 एंड 1 -3 2 और -5, ठीक है। मैट्रिसेस की प्रोडक्ट वेरी सिंपल, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे और फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5,
ब्रैकेट बंद होगी, ठीक है। उसके बाद है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ए बी की प्रोडक्ट, -1 -9 -2 -15, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट वाली टर्म्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 4 प्लस 0। अब आ जाएगी ए बी की प्रोडक्ट, -10 -17 2 और 4। हमारे पास है ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, ठीक है। ए बी इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास आया है -10 2 -17 और 4, ठीक है। अब हमने लेना है इनका ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है कि एक चीज़ को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। लाइक रो को कॉलम में ट्रांसफ़र करना या कॉलम को रो में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब हम फर्स्ट रो है -10 और -17, इसको हम फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर देते हैं और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड ए बी का ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड है जिसमें हम पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ठीक है। बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का आंसर लिखते हैं, ठीक है। 1 2 -3 और -5, ठीक है। उसके बाद हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, -1 2 3 0 ट्रांसपोज, ठीक है। और विच इज़ इक्वल्स टू -1 3, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो को कॉलम में प्लेस कर दिया और सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गई, ठीक है। अब ये बी ट्रांसपोज है और ये हमारा ए ट्रांसपोज है। अब हमने इनकी जो है ना वो प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल 1 2 -3 -5 और -1 3 2 0। -1 -9, ठीक है। मैं डायरेक्ट अब लिख रही हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और -3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, ठीक है। -2 -15, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -10 2 -17 और 4, ठीक है। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड ए बी ट्रांसपोज, -10 -17 2 4, और ये हमारी राइट हैंड साइड है -10 -17 2 4, ठीक है। तो इससे हमें क्या इंश्योर होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, या हम दूसरा लिख देते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रूव्ड, ठीक है। इसको भी हमने प्रूव कर दिया। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।